Okay, what was the numerical given to you? It was given that कि IS given था और I think VD given थी, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी वैल्यू थी VD की? 0.12. 0.12 volts and IS was given to you as 0.15 microampere. microampere. और क्या given था? At room temperature. You have to Yeah. compute ID. So you have to apply the Shockley equation. ID is equal to IS e raised to power, e raised to power VD divided with NVT minus 1. So आपने पुट किया होगा IS कितना है 0.15 into 10 raised to power minus 6. Then e raised to power VD is given to you as 0.12. N कितना लेंगे यहाँ पर? 1 क्योंकि अगर कुछ गिवन है तो 1 लेना है ना. Into VT कितना आएगा? निकाला VT आपने? At room temperature VT is 26 millivolts. 26. Okay. So 26 into 10 raised to power minus 3 minus 1. तो ये कितना आ गया आप लोगों का? बताओ मुझे आंसर, शाबाश. After solving this, बोलो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था. सर 14.9 माइक्रोएम्पियर. 14.9 माइक्रोएम्पियर. सबका ये आ रहा है? Yes, sir. तो डिफरेंट है तो बताओ. वही सेम आ रहा है 14.9 माइक्रोएम्पियर. दिस इज करेक्ट आंसर. अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है 15 माइक्रोएम्पियर्स. दिस वन सेम थिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन था आपको? आपको फॉरवर्ड करंट गिवन था आई थिंक, और रिवर्स करंट गिवन था, है ना? आईडी गिवन था. आईडी कितना गिवन था? 10 milliampere. हाँ जी, 10 milliampere. 10 मिलीएम्पियर. 10 milliampere. और क्या गिवन था? IS IS कितना था? IS 2.5. 2.5 microampere. 2.5 माइक्रोएम्पियर. और क्या गिवन था इसके अलावा? टेम्परेचर था टेम्परेचर कितना था? 300 Kelvin. 300 डिग्री 300 केल्विन. Kelvin. तो इस पे पहले VT निकाल लो KT/Q से, है ना? तो VT कितना आ गया था? चलो आपने सीधा कर दिया, कोई इशू नहीं, सीधा भी कर सकते हैं. तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन? 10 मिलीएम्पियर डिवाइडेड विद 2.5 माइक्रोएम्पियर इज इक्वल टू क्या आएगा? E की पावर VD डिवाइडेड विद N कितना है यहाँ पर? 1 इंटू VT. VT जो निकालोगे आप यहाँ से, VT जो भी आपका आया minus 1. So from this equations you can tell me what is the value of VD you are getting. बोलो शाबाश. सर 0.205 वोल्ट्स. 205 वोल्ट. सबका ये आ रहा है? कुछ और भी आ रहा है तो बताओ मुझे. हाँ बोलो, सबका ये आ रहा है? बोलो भाई, ऐसा नो. किसी का डिफरेंट आ रहा तो बताओ, डिफरेंट आ रहा तो. सर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है बट आई विल चेक. शायद से बोलो, कोई बात नहीं, बोलो क्या आ रहा है डिफरेंट आपका? सर 0.1 है. 0.1. अच्छा, और किसी का? बाकी ने किया नहीं, इसका मतलब, है ना? सर 0.13 के अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं. 0.13. हाँ 13 वोल्ट्स. जी. लेट मी चेक इट हियर कि हाँ कितना है. यहाँ पर इसका आंसर उसमें नहीं जो है. एनीवे, जो भी कॉमन आ रहा है देखो. कंपटीशन क्या करनी है आपने? जो आपने ये रेशियो निकाला, अब यहाँ एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ पे पहले +1 ले जाओ इधर, फिर टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट स्ट्रेट with VD. VD is equal to VT, where right here VD will be equal to what? VT multiplied with log of this 10 milliampere upon 2.5 microampere plus 1. यही होगा ना इक्वेशन? तो am I right or not?
Yes, sir. Yes, sir. ना, तो इसको सॉल्व करोगे जो भी आपका आएगा। एंड प्लीज बच्चे, एवरीबडी इज सपोज टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये आज भी मैंने दूसरी क्लास में बताया बच्चों को, पहले ही बताया था, उनको याद नहीं है बच्चों को। साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन यूज इन योर फाइनल एग्जाम्स आल्सो ड्यूरिंग योर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ बीटेक। हाँ जी आर्यमन, कुछ पूछना है बताओ बच्चे। सर साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई स्पेसिफिक है ऐसा जो आप सजेस्ट करोगे, कोई क्योंकि बहुत बस सारे प्रोग्रामेबल नहीं ऑप्शंस। होना चाहिए, इट शुड नॉट बी प्रोग्रामेबल। ओके सर। अगर प्रोग्रामेबल हो वो आउट नहीं होता, नॉर्मल उसकी मेमोरी नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। उसको अभी परचेज करो ताकि आपकी हैबिट बन जाए उसको यूज करने की, आपको पता हो कि हर एक बटन कहाँ का है, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए कि जब क्वेश्चन आए तो आप पता लगा कि कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा आपको, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टॉप दिस, नाउ लेट्स कम टू आवर पीपीटी। ओके, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ा था, है ना। Excuse me, sir. Yes, हाँ sir. जी, बोलो बोलो बच्चे। Can you please post this PDF on the LMS? बच्चे आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड। Okay, sir. मैंने पीडीएफ, मैंने क्या किया है एलएमएस के ऊपर अनाउंसमेंट्स में मैंने एक भेजा है आपको लिंक, ठीक है। उस लिंक के अंदर क्या है, इफ यू ओपन दैट लिंक तो उसके अंदर आपको लेक्चर्स की स्लाइड्स भी हैं और लेक्चर की वीडियोस भी हैं, जो मैं अभी ले रहा हूँ आपका लाइव वीडियो। सर मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था। हाँ, ग्रुप में भेजा है। और बच्चे जब उसको ओपन करना है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट एक्सेस वाया थापर ईमेल आईडी। तो बच्चों की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है कि एक्सेस दो, एक्सेस वाया थापर ईमेल आईडी, कोई इशू नहीं आएगा, Okay, sir. ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, किसी भी को दिक्कत आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने जीआर को बताए, वो जीआर मेरे को बता देगा आगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है इन एक्सेसिंग माय लेक्चर्स और इन एनी ऑफ द स्लाइड्स, कोई इशू है आपको, नहीं मिलती तो चलो, इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं किसी को, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था। चलें आगे, हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो इसके अंदर तो अभी हमने शॉकली इक्वेशन की हालांकि न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, ट्यूब्स में भी आपने देख लिया है ना, पर अभी हमने इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जो मेरी शॉकली इक्वेशन है, हाउ इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ आवर पी एंड डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज नो बायस कंडीशन। इट मींस मैंने डायोड लगाया यहाँ पर, ये मेरा डायोड है, और मैंने इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगाया, अंडर नो बायस कंडीशन। तो अगर मेरा नो बायस कंडीशन तो मेरा VD क्या होगा, 0 volts. Now put this VD is equal to 0 in your Shockley equation. See this side. ID is equal to IS e raised to power VD upon NVT minus 1. So here VD is equal to 0. तो क्या बन जाएगा, e की पावर 0 minus 1. ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? यस सर। हाँ, तो आपका ID कितना आ गया, ID is exactly equal to 0. It means when I am not applying any voltage across the diode, I am getting the diode current as 0 amperes, which is true also with the practical one, right? Now come to the second case. Second case क्या है आपके पास, under the reverse bias condition. So when I am saying a reverse bias condition, तो कैसा होगा, देखो ये आपका डायोड है and I am applying a reverse bias, means P की साइड पे मैं क्या लगा रहा हूँ, नेगेटिव वोल्टेज, N के साइड पॉजिटिव वोल्टेज। ये मेरा देखो P है, ये मेरा N है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जब मैंने रिवर्स बायस लगाया, इट मींस माय अप्लाइड वोल्टेज VD इज लेस देन 0. So any value negative, -1, -2, -3, -4, any value negative. So what my Shockley equation will become? It will become, instead of VD, I will write minus of VD, -2, -3, -4, -5. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि e की पावर माइनस में कुछ टर्म आएगी, है ना। सो दिस वैल्यू इफ यू कंप्यूट, इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस, तो भी चेक कर लेते हैं। आपने ट्यूटोरियल में क्वेश्चन किया होगा जिसमें आपको गिवन था VD इज इक्वल टू -10 volts, है ना, एंड लेट्स से VT इज 26 millivolts एंड N इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं इसमें कंप्यूट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये आई एम जस्ट कंप्यूटिंग दिस टर्म, सो इट विल बी e raised to power -10 divided with 26 into 10 raised to power -3.
So just give me the answer for this कि ये एक्सप्रेशन कितना आएगी वैल्यू इसकी. निकालो शाबाश कंप्यूटर, बताओ मुझे कितनी आती है इसकी वैल्यू. ये 10⁻³ ऊपर चल जाएगा तो इट विल बिकम e raised to power 10,000 divided with 26 with negative sign. सर आई थिंक वो कैलकुलेशन वाला पार्ट विजिबल नहीं है जहाँ पे आप कैलकुलेशन लिख रहे हो ना. अच्छा वो विजिबल नहीं हो रहा आपको, बताया नहीं Yes, आपने? sir. रुको एक मिनट, एक मिनट. अब विजिबल है यस सर अब होगा. Yes, sir. तो मैं ये वाला पार्ट कह रहा हूँ आपको, इसको अपने निकालना है. सी लेक्चर के बीच में कभी भी कोई चीज विजिबल ना हो, मैं लिख रहा हूँ, आप उसी टाइम मेरे को रोक दिया करो, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको क्या दिख रहा है. मैं तो यहाँ तक करा रहा हूँ आपको. सो ये e raised to power minus 10,000 upon 26 ये निकालो. मैं जस्ट एग्जांपल लिया आपके लिए कि vd minus 10 था, vt 26 मिलीवोल्ट है, n 1 है. तो आपका ये टर्म कितनी आएगी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म? सर ये तो बहुत छोटी आ रही है. कितनी आ रही है बताओ शाबाश. सर 9 मतलब मुझे पता नहीं सही है कि नहीं बट 9.197 और फिर दिखा रहा है into 10 raised to the power -168 ऐसा कुछ दिखा रहा है. आई एम नॉट, मुझे गलत लग रहा है ये. नहीं गलत नहीं, ये बिल्कुल ठीक निकाला है आपने. ये मैंने क्यों कंप्यूट करवाया आपको, ताकि आपको ये बताने के लिए कि अगर मैं वोल्टेज नेगेटिव में लगा रहा हूं तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना, ये तो ऑलमोस्ट क्या होगी, नेग्लिजिबल जीरो ही होगा. नेग्लिजिबल. So it means under reverse bias condition, what I can state that in the Shockley equation, my first term is almost negligible. तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन में id is equal to is into this. तो जब ये नेग्लिजिबल टर्म को मैं is से मल्टीप्लाई करूंगा तो और छोटी हो जाएगी, है ना. तो मेरे पास id क्या हो गया, it is going to be approximately equal to minus of is. IS. तो वही हम कहते हैं उसमें, है ना. तो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन हम कहते थे कि इन थ्योरेटिकली कि देयर इज ओनली अ फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि यहाँ पर id इज इक्वल टू माइनस ऑफ is. माइनस कहाँ से आएगा, इसका मतलब क्या है माइनस का, हु विल टेल. डायरेक्शन ऑपोजिट. डायरेक्शन ऑपोजिट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई ड्रॉ इट हियर, कि आपका ये अगर मान लो आपका ये डायोड है, आपने रिवर्स लगाया है, आप कहते हो id इस तरफ होता है लेकिन is इस तरफ आ रहा है, यही मतलब है इसका. यस दे आर ऑपोजिट, है ना. अब क्वेश्चन ये आएगा कि is इस तरफ कैसे आ गया, why not it is coming in the direction of id? Any idea? सर रिवर्स में है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. Exactly. तो जब हमने रिवर्स बायस किया तो यहाँ पर देखो ये p है और ये n है. तो p में हमारे पास क्या है, माइनॉरिटीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और n में माइनॉरिटीज में क्या है, होल्स. ठीक है. तो जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो ये होल्स को तो यहाँ से एनर्जी मिल रही है वहां जाने के लिए, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को भी मिल रही है यहाँ से यहाँ जाने में. इट मींस whenever we are applying a reverse bias voltage, then my minority carriers gets drifted towards the other side of the junction and it results in a small flow of current, and that current is known as reverse saturation current, is. Now the question is what will be the direction. तो जो आपका होल है, होल यहाँ से उठ के यहाँ पर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है ना. तो आप मुझे बताओ डायरेक्शन किस तरफ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ होल मूवमेंट, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. तो अगर होल मेरे राइट से लेफ्ट जा रहा है तो करंट भी राइट से लेफ्ट जा रहा है. तो इसलिए हमने यहाँ पर is ये बना रखा है. सो id इज इक्वल टू माइनस ऑफ is, और आई कैन राइट id प्लस is इज इक्वल टू, ये कब हुआ मेरा, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन. सो हमने क्या चीज दिमाग में रखनी है कि द शॉकले इक्वेशन, द फर्स्ट टर्म is negligible in comparison to the second term. So second term becomes more significant in comparison to this, though its also value is also very less, but it becomes significant in comparison to this term. ये आपने भी देखा था कि 10 - -170 कुछ आया था,
वो तो बहुत इजी छोटा। ये क्लियर सेकंड पार्ट भी। Yes, sir. Clear. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इट मींस आई एम अप्लाइंग अ positive voltage across the diode. Now what will happen? So when we apply a positive voltage across the diode, then this term, this exponential terms, it will be more positive, e की power some positive value. इसमें भी example ले लेते हैं. Let's say VD is same ले लेते हैं example. VD is 10 volts, VT is 26 millivolts, N is 1. तो मुझे बताओ ये e की power VD upon NVT कितना आएगा? निकालो शाबाश। सर जो आपने VT लिखा है वो 26 है ना सर? यस यस यस। बीच वाला मतलब लास्ट में क्या लिख रखा है? 606, 607, 6010। ये बच्चे म्यूट करो अपना। 606 ठीक है। मतलब MSI के सस्ते 76 का। हाँ यही ना, उसमें बहुत कुछ दे रखा है यार, मैं भी हैरान हो गया था देख के। आवी बोरा, आवी बोरा, ये तो इसमें इन्होंने दिखा रखा है। आवी बोरा 76 कितना है बताओ बच्चों? So, Sir, it's- 1.081 into 10 raised to power 167. Yes, sir. 167। 7. अब देखो ये वाली टर्म कितनी डोमिनेट होगी? जो IS है वो किसके ऑर्डर में होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोएम्पियर्स और नैनोएम्पियर्स और पिकोएम्पियर्स। Yes, sir. अब क्या हो रहा है, जब फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं तो दिस फर्स्ट टर्म becomes more dominant than this term. So this term can be written as approximately equal to 0. इस टर्म को क्लियर हो ये पॉइंट? So it means whenever I am saying my diode is forward biased, it means as per the Shockley equation, I am getting my diode current that is equal to IS into e raised to power VD by. Is this thing clear? Forward bias में first term dominating है, second term negligible है. Reverse bias में first term negligible है, second term dominating. और no bias में कुछ भी dominating नहीं, सब कुछ जीरो है. Is it clear Shockley's equation now? Any doubt? Yes, please sir. ask. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे. Yes, sir. Now in this slide, we are showing you the VA characteristics of PN diode. अब आप देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला आपका, इसमें क्या बनाया हुआ देखो हमने ID, that is the diode current in milliamperes, and this is the applied voltage. So this side it is positive, this side is negative, this side positive, this side negative. तो अब जब मैं फॉरवर्ड वोल्टेज लगा रहा हूँ, मींस VD मेरी पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलते हैं? My diode is forward biased and that acts as a closed switch. Closed switch का मतलब क्या है? कि जो डायोड में जो भी हम यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं वो यहाँ पर इजिली पहुंच पा रही है आफ्टर सम ड्रॉप, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल जो आपने यूज किया, ठीक है? तो अब जब भी हम फॉरवर्ड बायस लगाएंगे तो हमने ये लेके चलना है कि हमारा डायोड क्या है? इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच और डायोड इज ऑन, ठीक है? अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है देखो कि जब मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई तो आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जा रही है, जीरो के ऑलमोस्ट पास ही है, फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद आके बढ़ रही है यहाँ पे, है ना? तो ये पॉइंट हमें क्या लिखा हुआ है? वी हैव रिटन इट एज VK. VK स्टैंड्स फॉर नी वोल्टेज ऑफ द डायोड, ठीक है? इसका मतलब क्या है? नी वोल्टेज मींस एक ऐसी वोल्टेज जिसके बाद आपकी डायोड के अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी. एंड what will be the knee voltage of different diodes? That depends upon the material that is being used for the fabrication of a particular diode. So for example, if I am using a germanium diode, as you can see in this table, the germanium diode is having a knee voltage of the order of 0.3 volts. If I take a silicon diode, it is having a knee voltage of the order of 0.7 volts. And if I take a compound semiconductor, gallium arsenide, then it is having a knee voltage of the order of 1.2 volts. So depending upon the material that is being used for the fabrication of a particular diode, accordingly उसकी knee voltage होगी. Knee voltage का मतलब क्या है? इतनी वोल्टेज अगर मैं लगाऊंगा उसके बाद ही डायोड कनेक्शन में आए.
तो जो हम ये नी वोल्टेज जो पहले वोल्टेज लगा रहे हैं, if VD is less than VK, तो हम कहेंगे ID is approximately 0 milliampere, right? After VK it's starting. तो अब आपने ध्यान में रखना कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, पॉजिटिव करंट मिलेगा, लेकिन करंट कब मिलेगा मुझे, once I cross the knee voltage of that particular. Now if I come to the left side of this characteristics, तो इसमें क्या देखो, it's written reverse biased. रिवर्स बायस का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर 0 से इधर गया, ये नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं. So when we are applying a negative voltage, we all are very clear with the Shockley equation also, with the characteristics also, that there is only the flow of minority carriers. So and that current is very, very small, and that current is also in opposite direction of that, as that of ID. So that's why it's written downside, and here it's written IS, and units are written as picoamperes, microamperes और nanoamperes, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि जब आप रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो तो आपको करंट मिल रहा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 picoampere. This is we have drawn it for the silicon semiconductor diode, right? And this ID is equal to 0. Generally we say under reverse bias condition, but actually में क्या है, we getting ID is approximately equal to minus of. So जो नी वोल्टेज है वो आपकी वेरी करती है with the different materials, right? तो अगर आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है, if this voltage is greater than or equal to, again repeat, if it is greater than or equal to my knee voltage, then we can have the conduction current ID. तो इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स से बताया गया है कि आपका डायोड में कब कंडक्शन स्टार्ट होनी है, नी वोल्टेज के बाद. नी वोल्टेज आने के बाद करंट मिलेगा आपको. अगर नी वोल्टेज से कम है वोल्टेज तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है. माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर भी तो उसको ऑलमोस्ट जीरो ही मानते हैं हम, ठीक है. मिली एम्पियर से जर्नी स्टार्ट हो जाए, तो जैसे नी वोल्टेज क्रॉस करेंगे तो आपका जो है वो कंडक्शन स्टार्ट होगी, और डायोड विल एक्ट एज अ क्लोज्ड स्विच फॉर दैट, एंड वी कैन से डायोड इज ऑन. एंड इफ यू आर अप्लाइंग अ रिवर्स वोल्टेज, we are saying that diode will act as a open switch. It means open switch का मतलब क्या है कि जो यहाँ वोल्टेज लगा रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगी, there is no way to go for, ठीक है. करंट के बाद रास्ता नहीं जाने के लिए, क्योंकि ओपन हो गया यहाँ से. So it means diode is said to be as a off when we are applying a reverse voltage, and in that case ID is approximately equal to 0, although there is some IS is flowing over there. इतना पार्ट क्लियर है यहाँ पर. अभी हमने आपको बताया नी वोल्टेज कौन सी है, वो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वेरी करती है. अब मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ में दिखाऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि जो नी वोल्टेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कर्व फॉर द डिफरेंट डायोड्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड. ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसके अंदर स्लाइड में बताओगे? सर एक डाउट था. हाँ बोलो सर. जो आपने नी वोल्टेज के बारे में बताया वो ये बताया ना कि जैसे हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और करंट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट धीरे धीरे पहले नेग्लिजिबल होता है, फिर फ्लो करना शुरू करता है. हाँ जी, हाँ जी. तो सर हम उसको पोटेंशियल बैरियर नहीं बोल सकते? पोटेंशियल बैरियर किसको? सर जैसे ऐसा होता है ना कि जो मतलब पीएन जंक्शन होता है, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो शुरुआत में जंक्शन का पोटेंशियल होता है उसको ओवरकम करने के लिए हमें पहले वोल्टेज लगानी पड़ती है और फिर करंट फ्लो होता है. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. तो सर उसमें नी वोल्टेज में और पोटेंशियल बैरियर में कोई डिफरेंस है? वो मतलब वही चीज है, वही चीज है कि जो आपके डिप्लीशन रीजन है, जो बैरियर क्रिएट कर रखा है, जो फर्दर कैरियर्स को फ्लो करने का स्टॉप कर रहा है ना, उसको ओवरकम करने के लिए आपको वोल्टेज लगानी पड़ेगी. यस सर. तो मैंने कहा अगर कि मेरी मान लो बैरियर वोल्टेज कौन सी है, 0.7 है, तो इस 0.7 के ऊपर मैं लगाऊंगा या 0.7 लगाऊंगा तो मेरे कैरियर्स दे कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. सो यू आर वेरी करेक्ट, इट्स द सेम थिंग. ओके सर. ठीक है. तो हमें बेसिकली नी वोल्टेज का कांसेप्ट ये है कि आपने बैरियर को ओवरकम करना है, ठीक है. जैसे आपका बैरियर को ओवरकम हो गया, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द करंट फ्लो. हाँ जी सहज बोलो बच्चे. सर हमने पढ़ा था ना कि एन जंक्शन में मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, और पी में होल्स हैं. बट हम सर जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो उसमें डिफ्यूजन होती है, तो सर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, होल्स इधर मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव एक्सेस पे. तो सर बैलेंस नहीं आना चाहिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, फिर बाद में हम क्यों पढ़ते हैं? सी जब हम यहाँ कहते हैं कि कैरियर्स डिफ्यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितने मूव करने थे वो कर गए, है ना. अब उसके बाद फर्दर फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच में एक बैरियर बिल्डअप होगा, जिसको मैंने बताया था आपको, स्पेस चार्ज रीजन फॉर्म हो गया,
यस सर। इसके अंदर आपको इमोबाइल आयंस पड़े हैं। अब ये इमोबाइल आयंस तो पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं, ये एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं ताकि होल यहाँ से नहीं जा पाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा पाए। ओके सर। ठीक है, तो जब ये इसको हमें मूव करवाना है तो वी नीड टू अप्लाई सम बायसिंग वोल्टेज फॉर दैट। तो हमने क्या किया, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया। जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया तो फॉरवर्ड वोल्टेज में अब पी साइड में जो हमारे पास मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स है, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू अदर साइड, और यहाँ पर एन साइड भी इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी में, तो वो यहाँ से इधर जाएंगे। नाउ देयर इज अ फ्लो ऑफ कैरियर, and when we are applying a forward bias, we are saying that the carriers can move or carriers can drift very easily. It means that the depletion region width is very thin in that case, and we get this type of output current in this way. But the moment I am applying a reverse bias voltage, for the reverse bias we are saying that there is a very small amount of current flowing through the diode, and that too because of the only minority carriers, because minority carriers get drifted under reverse bias condition and they will start flowing. So this is current is of the order of some value of picoamperes or nanoamperes or microamperes. So that's very little amount of current. So that this is shown by this graph. तो आप जब लैब करोगे ना, तो लैब में आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, नेक्स्ट वीक आपकी लैब है ये वाली, तो उसमें आप क्या करोगे, आपको मल्टी सिम के ऊपर जो सिखाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि आपने ये सर्किट बनाना डायोड का, और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज लगाओ एंड try to monitor the behavior of the diode VD and ID नोट करो for the increase in the supply voltage. तो आप वो नोट करोगे for positive, similarly for the negative. फिर आपको बोलेंगे अब आपने टेबल बना लिया, from the table you need to make the characteristics plot. तो आप इस टाइप का प्लॉट बनाओगे। तो अब जब ये प्लॉट बनाओगे तो क्या होगा, आप जब ग्राफ यूज करोगे तो आपको अपर पोर्शन में अगर एक बॉक्स आपने 1 मिली एम्पियर लिया, तो लोअर पोर्शन में एक बॉक्स को आपको माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर या पिको एम्पियर लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग्स, ताकि आपका पूरा ग्राफ उसके अंदर आ जाए, है ना। तो फिर आपको पता है कि यस, कि द मोमेंट आई एम अप्लाइंग अ रिवर्स वोल्टेज माय करंट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अभी आपने बॉक्स बेशक एक यहाँ पर 1 नैनो एम्पियर का रखा होगा, ऊपर 1 मिली एम्पियर के पॉजिटिव में, बट स्टिल यू विल सी कि वो बहुत ही छोटा आ रहा है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। एनी अदर डाउट फ्रॉम दिस स्लाइड? चलें आगे। यस सर। ओके, अब ये देखो, ये जो आपको सामने कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है, इसको एक तरह की समरी है। ये क्या समरी है इसमें देखो, ये आईडी वही है, वही वीडी है, फर्क क्या है इसमें, हमने 3 टाइप के डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक इकट्ठे दिखाई हैं आपको। फर्स्ट केस लेते हैं जर्मेनियम का। जर्मेनियम में हमने आपको क्या बोला था, इसकी नी वोल्टेज कितनी है, 0.3 वोल्ट। सो इट मींस 0.3 वोल्ट लगाते ही वो ऑन हो जाएगा, है ना, करंट मिलना शुरू हो जाएगा वो यहाँ से। तो दिस इज 0.3 volts for the germanium, and if I go for the reverse voltage for the germanium, this reverse voltage when I am applying, I am getting a reverse current of the order of 1 microampere for the case of germanium. Similarly, if I go with the silicon now, for silicon diode, its knee voltage is 0.7 volts. It means germanium तो पहले स्टार्ट होगा कंडक्शन, germanium सिलिकॉन से वो कुछ देर के बाद करेगा। So at 0.7 volts, it will start getting into conduction. And if I apply the reverse bias to silicon diode, then I am getting a reverse saturation current of the order of 10 picoampere. Then, if I go for the compound semiconductor gallium arsenide, then it starts the conduction after 1.2 volts, right, in the forward bias. And in reverse bias, I am getting a current of the order of 1 picoampere. अब इसमें एक और चीज है जो पिछली साइड में नहीं थी आपके पास, वो क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है, अब हम कह रहे हैं कि हमने डायोड को रिवर्स बायस किया एंड वी आर सेइंग रिवर्स बायस में भी माइनॉरिटी फ्लो करते हैं सिर्फ, तो और वो करंट बहुत स्मॉल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितनी रिवर्स वोल्टेज लगाऊं मैं, -1, -2, -3, -5, -10, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, कितनी लगाऊं, है ना। तो हर एक वोल्टेज के ऊपर डायोड काम नहीं करेगा। तो हर एक डायोड की ना कुछ लिमिटेशन होती है कि उसके बाद उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मींस वंस यू अटेन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, देन इट्स करंट इंक्रीजेस शार्पली। सो हियर यू कैन सी फॉर द केस ऑफ माय जर्मेनियम डायोड, आई हैव रिटन हियर 400 वोल्ट्स। क्या मतलब है कि अगर मैं रिवर्स वोल्टेज लगा रहा हूं, यहाँ पर मैं पहुंचा मान लो पॉइंट -400 के ऊपर, तो -400 के ऊपर मेरा जो जर्मेनियम डायोड है उसके बाद एक तरह का करंट जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, पे
और इसके ऊपर जो भी लगाऊंगा देयर विल नॉट बी एनी फर्दर इफेक्ट. तो -400 volt is the breakdown voltage for the case of germanium diode. Similarly, if I talk about for the silicon diode, it is greater than 400 volts and less than 1000 volts. So it means जो आपका silicon diode है, it can withstand with a 1000 volts up to the reverse voltage. उसके breakdown उसके बाद होता है. Then if I talk about for the case of your gallium arsenide, its breakdown is 1000 or 1 kilovolts. तो ये हमारे पास क्या हुआ कि डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स का, जैसे जर्मेनियम का हमने देखा, तो जर्मेनियम में हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि कंडक्शन बहुत जल्दी हो रही है और रिवर्स करंट 1 माइक्रोएम्पियर की रेंज का मिल रहा है, लेकिन इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे कम है 400 वोल्ट्स. सिलिकॉन में आ जाओ, सिलिकॉन के अंदर नी वोल्टेज तो 0.7 वोल्ट्स है, कंडक्शन स्टार्ट होगी 0.7 वोल्ट्स के ऊपर. रिवर्स में जाओगे तो करंट 10 पिकोएम्पियर की रेंज का मिलेगा और इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन 400 वोल्ट्स अप टू 1000 वोल्ट्स आती है. If I go for the gallium arsenide, in that case my knee voltage is 1.2 volts, and if I go with the reverse, its reverse current is very small, of the order of 1 picoampere, and its breakdown go up to more than 1 kilovolts. So this slide is just showing the difference in the knee voltages, breakdown voltages, reverse current for the silicon, germanium, gallium arsenide diodes. Is it clear to everyone? Any doubt in this slide? सर बेसिकली ब्रेकडाउन वोल्टेज एक तरह का नी वोल्टेज है बट रिवर्स बायस में है. Yes. ऐसा Yes. सिमिलर. चले आगे. कोई डाउट हो तो पूछो, इसके अंदर कोई डाउट है किसी का तो? Any doubt from this slide? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं. अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्या है स्लाइड के अंदर कि अब जो मैं डायोड यूज कर रहा हूँ, चाहे वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है या किसी का भी है, मान लो कोई एक मान लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं. उस डायोड को यहाँ पर रूम में यूज कर रहा हूँ मैं फॉर मेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब मैंने क्या कहा कि नहीं, मैं अब तो इसको ना डायोड को उठाऊंगा और मैं एक बॉयलर में लेके जाऊंगा, मान लो वहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है. तब उस केस में कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करूंगा तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे? फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको ना डायोड को अपने फ्रीजर में रख दूंगा. अब फिर देखूंगा कि अब डायोड कैसे बिहेव कर रहा है. सो इट मींस नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द टेम्परेचर ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. कि जिस टेम्परेचर में मैं डायोड को यूज कर रहा हूं, क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ता है मेरा उसके ऊपर? द आंसर इज यस, पड़ता है. क्या पड़ता है वो हम समझते हैं अभी. So when we are saying the diode is forward bias, जब आपका diode forward bias केस है हमारे पास, and if the temperature increases, then the curve will be shifted towards the y-axis with a rate of 2.5 millivolt per degree centigrade. ये चीज क्या है? अब ये आपको इस फिगर में समझाता हूं. पहले मैं, ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है आपको प्लस में. ये आपके मान लो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द केस ऑफ लेट्स अज्यूम सिलिकॉन डायोड. कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. यू कैन टेक जर्मेनियम आल्सो, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं. तो हमने एक सिलिकॉन डायोड ले लिया, इसके ये ब्लैक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हमने क्या किया, इसको यूज किया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्लॉट कर लिए. जैसे आपने लैब में किया मान लो, तो लैब में आपने रीडिंग सी आपने नोट कर. अब क्वेश्चन ये है कि अब अगर मैंने इसी डायोड को जब कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, so as per this definition here, it's saying that the graph will shift towards the y-axis. So if the temperature increases, then the curve will be shifted towards the y-axis with the rate 2.5 millivolt per degree centigrade. अब ये क्या चीज है? ये हम कहते हैं कि जो आपके पास टेम्परेचर है, मान लो पहले टेम्परेचर T1, अब टेम्परेचर है T2. T1 कुछ भी होता है, T2 कुछ भी होता है. तो अब T1 से T2 जा रहे हो तो आपका जो टेम्परेचर का चेंज कितना आया? T2 minus T1. दिस इज योर डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, है ना. अब जो चेंज आया, दिस मल्टीप्लाइड विद 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड,
दिस वैल्यू जो आपको आएगी, लेट्स से वो x वैल्यू होगी, तो ये x वैल्यू जो सी आपके पास है, इट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर नी वोल्टेज। कैसे? लेट्स टेक दिस एग्जांपल हियर कि आपका डायोड मान लो फॉरवर्ड बायस में पहले मैं 20 डिग्री पे काम कर रहा था, अब मैंने क्या किया 100 डिग्री पे कर दिया। जब 100 डिग्री पे किया तो देयर इज नेट चेंज ऑफ 80 डिग्री, है ना? अब हम क्या कह रहे हैं कि जो ये 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ये किसका है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो रेट है, बिहेवियर है, कि उसका जो बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज इसके चेंज हो रही है, इट्स चेंजिंग बाय 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस जो नेट चेंज आया आपका टेम्परेचर के अंदर फ्रॉम T1 टू T2 और 2200, उस नेट चेंज को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई किया एंड यू आर गेटिंग 0.2 वोल्ट्स। अब अगर आपने सिलिकॉन डायोड यूज किया था तो उसका नी वोल्ट कितने हैं? 0.7 वोल्ट्स एट 20 डिग्री पे, बट सेम सिलिकॉन डायोड, सेम अप्लाइड वोल्टेज, बट इट्स नी वोल्टेज ड्रॉप डाउन टू 0.5 वोल्ट्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टेम्परेचर का बढ़ाने से मेरी जो कंडक्शन है, नी वोल्ट जहां से स्टार्ट होना था, वो जल्दी होगी। तो यहाँ पर आप देखो इस फिगर के अंदर ये ब्लैक वाला अगर यहाँ पर मान लो ये 0.7 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 0.5 है। तो इट मींस सेम डायोड था, डायोड चेंज नहीं किया मैंने। पिछले वाले ग्राफ में तो हमने सिलिकॉन जर्मेनियम सब बनाए थे ना, यहाँ पर आप एक ही डायोड लेके कर रहे हैं। अगर सिलिकॉन डायोड लिया हमने यहाँ पर 0.7 पे जो कनेक्शन कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब हमारे पास वही सेम डायोड 0.5 वोल्ट्स पे कंडक्ट करना स्टार्ट। Is this thing clear? Please ask any doubts. Yes, Siddharth. Nothing, sir. Siddharth, doubt हो कोई बच्चे? No, sir. Okay. Anybody else having any doubt in this? तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आर्यमन बोलो बच्चे। सर हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है? डेफिनेटली वो होता ही है, उसी से होगा। सर मतलब देखो कंसेप्ट क्या है। सर, हाँ बोलो बोलो। सर पहले जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो फिर उससे तो मतलब करंट कम नहीं फ्लो होना चाहिए? नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ती है। सर वो कंडक्टर्स के Yes. लिए, वो कंडक्टर्स के लिए था। हम सेमीकंडक्टर्स कर रहे हैं। ओके सर। यही यस तो सर ये पेट क्वेश्चन होता था क्लास 12th में कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का डिफरेंस बताना होता था। यस, अब यही क्वेश्चन आपके यहाँ इसमें पूछेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पीएन डायोड। तो यहाँ पर आप देखो, एक आपको मान लो भाई अभी क्वेश्चन पूछूं आपसे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आ गया, जो भी ये वाला किया है, पीछे वाला किया है। आई विल आस्क 2-3 क्वेश्चंस टू यू, ताकि आपको पता लगे फ्लेवर किस टाइप क्वेश्चन का होता है। तो अगर मैं इस टाइप में पूछूं तो आपसे कोई पूछे कि आउट ऑफ द सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, सॉरी, out of silicon, germanium and gallium arsenide, which of the diode is offering maximum breakdown voltage? हाँ बोलो किशन। सर गैलियम आर्सेनिक वाला, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड। अब यही क्वेश्चन मान लो तो पूछे कि out of germanium, silicon and gallium arsenide, which one is offering maximum reverse current? Germanium. Germanium. ठीक है। Now तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? Out of germanium, silicon and gallium arsenide, which one will start conduction at very less voltage? Germanium. ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट बन जाते हैं। अब अगली साइड पे जाता हूँ, इसमें क्या बनेगा आपका? That if I increase my temperature from let's say 20 degree to 120 degree centigrade, what will be the change in the knee voltage for the silicon diode? It will decrease. How much value? सर एक बार तो आपने टेम्परेचर निकाला है 20 ना degree to 120 degree। सर, वो तो आपने निकाला है ना 0.2 वोल्ट्स। 25 वो तो 20 to 100 निकाला मैंने। 0.25
मैंने अब क्या बोला आपको, 20 से बढ़ा के मैंने ले लिया 120, तो नेट चेंज कितना हुआ? सर 0.45 ये Two point two. तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया चेंज। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2.5 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड से, तो कितना आ जाएगा? 250 मिलीवोल्ट्स और 0.25 वोल्ट्स। यस सर। अब ये 0.7 पहले था, तो 0.7 माइनस 0.25 कितना हो गया? 0.45 क्लियर है पॉइंट? यस सर। इस टाइप के स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल्स आपके एमसीक्यू में, क्योंकि आपका पेपर में से एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए करने। तो आप सोच रहे हो बेटा कि इस पे कैसे होगा, टेंपरेचर बढ़ के क्या होगा। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ओके, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द टेंपरेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड? कंडक्शन कम हो जाएगी, मतलब बाद में होगी। कितनी वोल्टेज स्टार्ट होगी बताओ, निकालो। सो 0.125 वोल्ट्स। 0.125 वोल्ट्स, बाकी निकालो। मुझे आपको आपने बताना क्या है? माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ आई एम moving from 25 degree centigrade to -25 degree centigrade, what will be the knee voltage offered by the silicon? 0.825. 0.825. All agree with this? Yes sir। This is perfectly fine. Yes, sir. Perfectly fine. You got the answer? कि अब जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो कंडक्शन y एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रही है, टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो अवे फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, तो या तो मेरा कंडक्शन जल्दी हो रही है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो कंडक्शन लेट हो रही है। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ सिलिकॉन डायोड और एनी डायोड। इट इज नॉट ओनली फॉर सिलिकॉन, इट्स फॉर एवरी बेसिकली डायोड, चाहे जर्मेनियम का हो चाहे कैल्साइट को। तो अब फर्क क्या होगा? इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि ठीक है, इफ फॉर द सेम न्यूमेरिकल 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सॉल्व किया ना यहाँ पर ये वाला, इसी न्यूमेरिकल में अगर मैं बोलूं कि आपको नाउ द डायोड इज ऑफ जर्मेनियम, सर एक तो वो चेंज हो जाएगा जो आपका ब्रेकडाउन, मतलब जो वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे कितनी होगी बताओ? सर जर्मेनियम की आपने पहले लिखी थी, अब याद नहीं क्या थी। 0.3। तो अब कितनी हो जाएगी अगर 20 से 100 पे जाऊंगा तो? 0.425 हो जाएगी अगर 25 से -25 लेके जा रहे हो तो आप। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 डिग्री टू 100 डिग्री। 0.1 सर 0.1 कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? Yes, sir. चलें आगे। जो 2.5 माइक्रो वोल्ट्स आपने लिखा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है क्या? जो मतलब आपके पास सेमीकंडक्टर माइक्रो नहीं मिली वोल्ट है पहली बात तो ये। हाँ सॉरी सर, मिली वोल्ट्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है क्या सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे? ये हर एक सेमीकंडक्टर में ऐसा आ रहा है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो सा टेम्परेचर है अगर बढ़ाते तो अकॉर्डिंगली इतने वोल्ट्स ही जाता है। अभी आगे जा, अभी तो आप डायोड पढ़े ना, जब आगे जाओगे आप ट्रांजिस्टर पढ़ोगे तो ट्रांजिस्टर में भी ये चीज आएगी, वहां पर भी जो हमारा बेस इम्पीडेंस होगा उसमें भी हम कहेंगे दिस वोल्टेज इट वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेम वैल्यू होती है फॉर मटेरियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसे कोई न्यूमेरिकल कर लोगे ना आराम से। चलें आगे। Yes, sir. नाउ अंडर रिवर्स बायस कंडीशन जो हमने फॉरवर्ड किया था, अब रिवर्स बायस में क्या होगा देखो, रिवर्स सैचुरेशन करंट IS will be doubled for an increment of 10 डिग्री in temperature। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मेरे पास IS मान लो पहले था 1 माइक्रो एम्पियर एट लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री पे ये 2 हो जाएगा, 40 पे कितना हो जाएगा 4, 50 पे कितना हो जाएगा 8। It means for every rise in temperature of 10 degree centigrade, my reverse current is always getting doubled to the previous। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा एग्जांपल कि if IS is 10 nanoampere at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री के ऊपर आप देखो यहाँ पर हमने IS लिया हुआ 10 नैनोएम्पियर है ना, तो अब 20 से 30 पे गए अगर हम
तो 10 डिग्री राइज हुआ, तो आपका क्या होगा, ये इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी IS की 20 नंबर। अब 30 पे 20 था आपके पास, 30 से 40 पे गए तो 40 हो गया, 50 पे गए 80 हो गया, 60 पे गए 160 हो गया, 70 पे गए 320 एंड सो ऑन। सो इट मींस कि अगर मैंने टेम्परेचर को 20 डिग्री से हटा के 100 डिग्री पे लेके गया तो मेरा रिवर्स करंट कितना होगा, देखो 2.62 मिली एम्पियर। सो इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ी चीज निकलती है क्या, कि जब 20 डिग्री से उठा के मैं 100 पे लेके चला गया तो मेरा करंट किस में हो गया, मिली एम्पियर्स में आ गया। स्टार्ट किया था हमने कहां से, 10 नैनो एम्पियर से, अब कितना पहुंच गया 2.62 मिली एम्पियर्स। इट मींस whenever I am increasing the temperature, my reverse current cannot be neglected, है ना। अभी तक हम शॉक एप्लीकेशन में पढ़ रहे थे ना कि जब हमने रिवर्स वोल्टेज लगाई तो आपका ID = IS आएगा हमेशा, और फॉरवर्ड में हमने कहा था उसको हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रिवर्स करंट है वो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई, दैट इज विद इंक्रीज इन 80 डिग्री सेंटीग्रेड माय रिवर्स करंट is gets value change from 10 nanoamperes to 2.62 milliampere, right? So 2.62 ये हमारी 100 पे, ये 200 पे आई है, ये नोट करना है। 100 पे तो हमारे पास 2.56 मेगाएम्पियर थी। So it means more you increase the temperature, more will be the reverse current, और रिवर्स करंट हमेशा 10 डिग्री के बाद डबल हो रहा है। तो ये भी न्यूमेरिकल आया था एग्जाम में जनरली आपको, कि आपको रिवर्स करंट गिवन होता है एक वैल्यू के ऊपर और बोलेंगे ओके व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द रिवर्स करंट एट दिस पर्टिकुलर टेंपरेचर। तो आपने ये देखना है कि हर 10 डिग्री पे उसको डबल करना है। सर हाँ जी, सर 256 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 512 आता है ना, यहाँ पे किसको 2.62 किसको दोबारा बोलो, किसको मल्टीप्लाई करना है? 100 पे 2.56 माइक्रो एम्पियर था, हाँ, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने, अच्छा उसमें 100 डिग्री, अच्छा सॉरी उसमें 100 इंक्रीज कर दिया, सीधा ठीक है ठीक है ठीक मिल गया समझ गया आंसर? सर। यस सर सही है सही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? करें स्टॉप यहाँ पर, अपनी क्लास टाइम हो रहा है दूसरी। यस सर। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? No, sir. अच्छा, No, अब sir. एक चीज Sir. और, जो आपके लेक्चर के नोट्स जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स है रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी मैं जो आपको लिंक शेयर किया हुआ ना उसी के अंदर डालेंगी फिर से, है ना। तो नो नीड टू वरी फॉर, वही सारे के सारे उसमें अवेलेबल होगा। तो अभी वाला भी डाल रहा हूं मैं आज वाला में। चलो लेट्स फाइंड सर आप एक बार फिर से लिंक शेयर कर दो फिर। फिर कर दूंगा शेयर में। जिया से एक बार मांग लो, जिया को मैं फिर कर देता हूँ अभी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।